तो उन्होंने पूछा क्या उसने जो लाइफ मैप बनाया था उसके अनुरूप वो चला? अरे कम बखत चला ही नहीं। जितने परसेंटेज उसने बताए थे मैं 12th में लूंगा, इंजीनियरिंग में लूंगा, उससे भी कम बखत आगे निकला है। और अपने लाइफ मैप के हिसाब से वो एक दिन भी पिछड़ा नहीं है, बिल्कुल वहीं का वहीं है। ये सुनने के बाद उसने फोन रखा और वो आश्चर्यचकित हो गया। खैर उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट गुरु को भी नहीं ज्ञान हुआ कि इसका निष्कर्ष मैं किस रूप में ले रहा हूं। मैं इसे बहुत प्रगतिशील जीवात्मा मानता हूं, वो जीवात्मा जो अनेक प्रकार के मोक्ष की यात्रा प्राप्त करते हुए यहां पहुंची है। क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव वो है जो हाईली फोकस्ड है। हाईली फोकस्ड, फोकस बनाना सामान्य जीवात्मा का काम नहीं है। हजार प्रकार के आकर्षण हैं, मनुष्य का ध्यान भटकाने के लिए 100 समस्याएं हैं। इंस्पेक्टर, बिजली की प्रॉब्लम, मशीन खराब हो जाना, रिश्तेदारी में आना जाना, उसके बाद फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होना, देयर आर 100 प्रॉब्लम्स। 100 प्रकार के असुर हैं जो रास्ता रोकते हैं। उनके बावजूद अपनी यात्रा को यथावत पथ पर बनाए रखना, फोकस मेंटेन रखना, यह प्रगतिशील जीवात्मा का लक्षण है। प्रगतिशील जीवात्मा का लक्षण है कि उसके सामने जीवन की विजन स्पष्ट होती है। कोई जुगाड़ बनाया जाए ये नहीं। प्रगतिशील जीवात्मा के लिए सबसे बड़ी पहचान है कि उसके लक्ष्य और उसके उद्देश्य उसी प्रकार करारे होते हैं जैसे तेल की कढ़ाई में बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके हम पकौड़े निकालते हैं, क्रिस्पी। दे हैव क्रिस्पी ऑब्जेक्टिव्स। लिच लचाए नहीं होते, ह्यूमिडिटी से ग्रसे हुए नहीं होते। वो बिस्कुट नहीं होता जिसको नमी खा गई और लच लचा गया ना, बिल्कुल क्रिस्प ऑब्जेक्टिव। दे नो एवरी मोमेंट कि मुझे कल कदम उठाना है तो मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य से इतर होकर कदम उठाना नहीं आता। चलो हो ही आए, चलो घूम ही आए, जरा मजा ले ही आए, चलो गप लगाए ही आए। दे आर नो वर्ड्स इन देयर डिक्शनरी, दे आर हाईली फोकस्ड। ये किसका प्रतीक है? ये निरंतर प्रगति को प्राप्त होती जीवात्मा का प्रतीक है। इसी को कहते हैं जीवात्मा की प्रगति। अच्छा, अगर वो एस्ट्रोनॉट, जिस लड़के की बात वो कर रहे हैं, अगर 2-3 चीजें और अपने जीवन में जोड़ लेता है, 2-3 चीजें और क्या? ईश्वर के लिए कार्य करना, ईश्वर अर्थात भीतर, अपने भीतर उस महातत्व को अनुभव करना और लोक कल्याण के लिए समर्पित होना, तो क्या होगा? उस एस्ट्रोनॉट के लिए एक जन्म बाद मोक्ष प्राप्त करना बड़ा सहज है। यह भ्रांति है कि एक ठांग पर खड़े होकर के 100 जन्म तपस्या करना या 50 साल तप करने से मोक्ष प्राप्त होता है। रबिश, इट्स एब्सोल्युटली रबिश। यह अपने आप को भ्रमित करने के समान है। भगवत गीता में तो कह दिया उन्होंने कि जो कमबख्त घोर कष्ट सह करके अपने शरीर को कष्ट देते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि हम उपासना कर रहे हैं, वो अपने ही अंतरात्मा में बैठे हुए मुझको कष्ट देते हैं। कौन कहता है? ये भगवत गीता में व्यास मुनि केशव के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, केशव रूपी पात्र के माध्यम से। इससे कभी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। मोक्ष का लेना देना अगर है तो सबसे ज्यादा विद हार्मनी। हार्मनी माने यू मे बी प्रिवेलिंग ऑन एनी सब्जेक्ट, you may be prevailing on any level of the life, whether you are the accountant or you are the boss. अगर यहां हार्मनी है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, लोक कल्याण के लिए भीतर कहीं विवेक जागृत है, तो निश्चित रूप से प्रगतिशील आत्मा है, आपको मोक्ष मिलना है। मोक्ष माने छुटकारा नहीं, हां छुटकारा एक प्रकार से, हीनता से छुटकारा, अर्थात आपको आगे और गतिवान बनना है। इमेजिन, छोटी सी कल्पना है, क्योंकि ये कल्पना मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने एक ऋषि देखा है, ना देखा हो तो मैं कर भी ना सकता। इमेजिन, आप दिखते हो कि नहीं दिखते हो, डज नॉट मैटर। 3.5-4 लाख की जनसंख्या है सोनीपत शहर की। इमेजिन, आप सुबह सुबह 4 बजे उन 4.5 लाख लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने भीतर से रेडिएशन दे रहे हो। रेडिएशन कहो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहो, तरंग, कुछ भी कहो, कोई भी नाम दे दो, कमबख्त, डज नॉट मैटर। आप अपने भीतर से ऐसी स्फुरणाएं, प्रेरणाएं दे रहे हो जिससे बहुत सारी बड़ी मात्रा में लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो यज्ञ कर रहा है, चाहे वो आर्य समाज में बैठ के हो या कहीं कर रहा हो,
ही इज फीलिंग एन्चांटेड। आज मुझे आहुति देते समय बड़ा आनंद आया, आज मुझे आहुति देते समय भीतर बड़े आनंद की अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे देयर इज समथिंग डिफरेंट हैपनिंग। आज ये काम करके बड़ा अच्छा लग रहा था। ये वो क्षण होते हैं जब महान जीवात्माएं आकर के कहीं भीतर छू के चली जाती हैं, फूंक मार के चली जाती हैं। और अगर आप 4 लाख लोगों तक अपनी फूंक का विस्तार कर सको, हाउ गुड इट इज। यू आर डूइंग गुड टू ऑल। किसी के भीतर प्रेरणा बन के उपस्थित हो गए, चल ये काम करवा दे चल के। बड़े बड़े कार्य जो समाज में होते हैं, धर्म क्षेत्र में होते हैं, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के बजट एलोकेशन से नहीं होते, प्रेरणाओं से होते हैं। जो अच्छे अच्छे समाज में देव कार्य होते हैं, कौन कराता है? प्रेरणाएं कराती हैं। प्रेरणाएं कहां से आती हैं? प्रेरणाएं उन विकसित जीवात्माओं से आती हैं जिनका काम ही यही है, गो एंड बूस्ट पीपल। यू आर देयर एज अनसीन फेलो डूइंग एंड हेल्पिंग एवरीबॉडी। लोगों को मिलाने का काम करना, लोगों के साथ संयोग को बिठाना, जीवात्माओं का मिलन कराना, कोई छोटा काम नहीं है। ऐसी प्रगति है, अगर कल्पना करो शरीर से मोह ना हो, बाल बच्चों से उतना मोह ना हो, तो ये ऐसी अवस्था है जिसको प्राप्त करके मनुष्य बहुत असीम आनंद को प्राप्त हो सकता है, जीते हुए भी और इस शरीर में ना रहने पर भी। यही जीवात्मा की वास्तविक प्रगति है।